गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। और जो अपना बैच चल रहा है अनस्टॉपेबल बैच, जिसमें मैं आपको 6500 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है। उसमें अपन ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया और अलजेब्रा पढ़ लिया। अलजेब्रा की थ्योरी पढ़ लिया, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आज कोशिश मेरी यही थी कि ना क्लासेज आ जाए। जो आज सुबह वीडियो आया ना, वो मैंने कल रात को अपलोड करा था। कल रात को अपलोड करा था और वो प्रोसेसिंग में उसको इतना टाइम लग गया कि वो आज जा कर के लाइव हुआ है, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मेरी जो फाइल बनती है वो बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। 20-20 GB की फाइल बनती है। एक वीडियो जो बनता है वो 20 GB के लमसम का बनता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है प्रोसेसिंग होने में, वीडियो को टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं थोड़े बहुत, इसलिए वीडियोस क्या टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन अब से मेरी कोशिश यही है, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि यार है ना, कम से कम मैं 3-3 वीडियो 4-4 वीडियो डाल दूँ, ताकि अलजेब्रा जल्दी से निपटे और अपन रेशो पे जाएँ और रेशो को 2-3 दिन में निपटाएं, ठीक है। टेंशन मत लो, तुम ऐसे भागने की कोशिश मत करो कि यार तुम खुद से, मैंने अभी 1-2 बच्चे हैं वो खुद से कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ लें, ठीक है। समझने की कोशिश करो, एक चीज़ को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। उनमें मत बन जाना जिनको पढ़ाई करते करते 3 साल 4 साल हो गए हैं। उन बच्चों में अपने आप को इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। प्रॉपर जो तरीका है वो सिर्फ एक ही है, एसएससी को समझने की कोशिश करो, नहीं तो 3-4 साल कब कहाँ खर्च हो जाएंगे तुमको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इतना टाइम हो जाता है पढ़ते 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 पढ़ते। क्यों? क्योंकि वो कभी प्रॉपर तरीके से पढ़ ही नहीं पाए। प्रॉपर तरीके से पढ़ो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाओ, पहले उनको कंप्लीट करो, ठीक है। मैं यार इतना पढ़ा दिया मैंने, यार 700-800 क्वेश्चन अभी तक पढ़ा चुका हूँ, उनको तो निकाल लो। पहले उनको तो क्लियर कर लो, जो थ्योरी है उसको क्लियर कर लो तमीज़ से, ठीक है। वैसे नहीं बोल रहा तुम आगे मत भागो। अच्छे बच्चे होते हैं वो जो कोशिश करते हैं आगे भागने की, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब तक तुमने उसके नोट्स नहीं बनाए, तुमने प्रॉपर वे में उस चीज़ को पढ़ाई नहीं है, तो तुम क्वेश्चंस निकाल लोगे, तुमसे निकल जाएंगे। तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, मेरे को पता है निकल जाएंगे भाई। मैंने बिना कोचिंग के भाई ट्रिग्नोमेट्री एसएससी की सॉल्व कर ली थी, मैंने अलजेब्रा बिना कोचिंग के सॉल्व कर लिया था, मैंने परसेंटेज बिना कोचिंग के सॉल्व कर लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरी तो मैथ्स ही बहुत अच्छी थी शुरू से, लेकिन फिर भी मैंने कोचिंग करी, फिर भी मैंने पढ़ा। और अगर कोई शानदार बच्चा होगा ना, तो वो समझ पा रहा होगा कि मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। शानदार बच्चे का मतलब समझते हो, जिसने थोड़ा बहुत इधर उधर भटका है, वो बेचारा ऑफलाइन वगैरह गया होगा, ऑनलाइन वगैरह उसने देखे होंगे टीचर्स को, फिर मेरे पास आया होगा ना, तो एक कुछ लेवल पे होगा वो बच्चा, ठीक है। अगर उसने थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी कहीं पर भी जा करके, और आज वो मेरे को देख रहा होगा ना, तो वो समझ पा रहा होगा कि भाई मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ और क्या कॉम्बिनेशन है मेरा पढ़ाने का, ठीक है भाई। और मैं बहुत अलग लेवल से पढ़ाता हूँ। अगर तुमने मेरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पाया होगा कि बिल्कुल बेसिक, ना कोई थीटा ना कुछ। अगर ये पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा इसको मैं सेकंड्स में कर रहा हूँ। तो एक अलग लेवल का कॉम्बिनेशन है मेरा ये पढ़ाने का। जब मैं भी अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा तो उसको भी सेकंड्स में उड़ाने वाली चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जब एडवांस पढ़ाता हूँ तो उसको डीप से पढ़ाता हूँ, अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ तो उसको सेकंड्स में उड़ाने वाले कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक अलग लेवल से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। पहले नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स को सॉल्व करो, उसके बाद बुक उठाओ, उसको सॉल्व करो। मेरे को पता है पेपर बहुत नज़दीक है, नवंबर में पेपर है सीपीओ का, दिसंबर में पेपर लेकिन सीजीएल का। भाई तुम चाहते हो कि तुम सीपीओ भी क्लियर कर दो और सीजीएल भी क्लियर कर दो। मेरी तुम्हारे साथ बेस्ट विशेज़ है कि भगवान तुम्हारा पेपर क्लियर हो, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर तुमने अभी पढ़ाई करना चालू करी है भाई, ठीक है, तुम बिगनर हो, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो भाई कि अगर तुमने पढ़ाई करना चालू करी, तुम्हारे को 2 महीने भी नहीं हुए पढ़ते हुए। अभी मेरे को 1 महीना हुआ है इस बैच को चलाते हुए, 1 महीना हुआ है चलाते हुए, और 1 महीना ये वाला जो अक्टूबर है, इसमें मैं पूरा करा दूंगा आपको। मैंने तुम लोगों को शुरू से एक चीज़ बोला है कि भाई जितना मैं पढ़ा दूँ उसको पढ़ करके जाओ, तमीज़ से पढ़ो उस चीज़ को, केवल 2-3 बार उसको पढ़ लो और सीपीओ देने के लिए चल जाना तुम, ठीक है। तुम्हारे नंबर हमें 100% आएंगे, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसको तमीज़ से पढ़ो। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ? मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो चीज़ों में। और भी सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, इनको भी टाइम दो, ठीक है। आगे भागो मत चीज़ों को लेकर के, पहले सीखो, नोट्स बनाओ, उसको प्रॉपर तरीके से सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो, चीज़ों पे जाओ। अब देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज अपन जो देखने जा रहे हैं वो सीजीएल के एसएससी सीजीएल 2020 के जो 60 क्वेश्चन हैं ये देखने जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो ध्यान से इनको देखना, समझना। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो तुमको टफ लगे। एक टाइप है, नया टाइप है जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया, बट वो बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना उस चीज़ को। ये जो चीज़ है
बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी होंगे। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, और ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ठीक है, और खुद से करने की कोशिश करना चीज़ों को। जब मैं क्वेश्चंस दूं, आज टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, कल का वीडियो, आज का सुबह वाले वीडियो की पीपीटी और ये वाले वीडियो की पीपीटी। अब इस क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इफ़ x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 = 7 to 7 है, देन द वैल्यू ऑफ x - 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है क्या कि x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू है आपका 7 to 7 है। अगर मैं इधर 2 ऐड कर दूं और इधर 2 ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोलोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये बन गया आपका कितना, x² + 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर बन गया है, और ये कितना आ जाएगा आपका 7 to 9 आ जाएगा। 7 to 9 क्या होता है आपका? 27 का स्क्वायर होता है। तो आपका x² + 1 अपॉन x² इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 27 आ गया है। अगर मैं यहाँ से -2 कर दूँ और यहाँ से -2 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे ये जो चीज़ बन गई क्या बन गई, x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बन गया है, और ये कितना आ गया आपका 25 आ गया है। तो x - 1 अपॉन x की जो वैल्यू आ गई मेरे भाई कितने आ गई है? 5 आ गई है। कितने आ गई है? 5 आ गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को तमीज़ से देखता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ़ a³ + b³ 405 एंड a + b = 9 देन द वैल्यू ऑफ ab। समझने की कोशिश करना। आपको पता है क्या कि a³ + b³, ठीक है, इक्वल होता है आपका a + b, ठीक है मेरे भाई, और अंदर क्या आता है आप बोलोगे a² + b² - ab, ठीक है। आपसे ये b पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे देखता हूँ तो आप बोलोगे a² + b² की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे कितना आएगा 9, ये कितना है 405, ये कितना है 9, ये क्या है ब्रैकेट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो इससे निकाल लो। आप बोलोगे इसका होल स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab इक्वल्स टू कितना आपका 9 जा 81 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर भेज दो, तो a² + b² इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 81 - 2ab आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना है 81 - 2ab है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये क्या है तुम्हारा ab है, ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम। अभी देखो इससे ये इसको काटोगे तो तुम कितना आएगा, तुम बोलोगे 4 और ये कितना आएगा 5। समझ में आ गया? और इधर कितना बच गया तुम्हारा 81 - 3ab बच गया। कुछ प्रॉब्लम कर दिया अपन ने? माइनस सही तो कर रहे हैं अपन, लेकिन माइनस 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 माइनस, हाँ सही है। ये इधर आ जाएगा ना 3ab, ये 3ab इधर आ गया। ये 81 माइनस कितना हो गया 45, तो ये कितना हो जाएगा 35 और 1 36। तो ab की वैल्यू कितना आ गई 36/3। इस 3 से इसको उड़ाओगे तो आंसर कितना आएगा, ab की वैल्यू कितनी है 12। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, ये क्या है भाई, इफ़ x - 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 है देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 8 + 1 अपॉन x की पावर 8। भाई समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा x² + 1 अपॉन x² इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर + 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे नहीं। तो ये कितना आ गया तुम्हारा इक्वल्स टू 3 आ गया। मतलब x² + 1 अपॉन x² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। फिर x की पावर 4, इसका होल स्क्वायर कर दो वापस से। x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। 9 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू 7, कितना आ जाएगी 7। भाई ये सब कुछ मैंने थ्योरी क्लास में कराया हुआ है, और इतना तुम्हारे को दिमाग में अब चलानी पड़ेगी चीज़ों को। ये मैं यहाँ पे तुम्हारे को बार बार ये स्टेप्स नहीं लिखूंगा यहाँ पे कि इसका होल स्क्वायर करो, x² + 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर करो, 3 का होल स्क्वायर करो, फिर इसका खोलूंगा मैं इस तरीके से x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 + 2 इक्वल्स टू 9, ये उधर जाएगा। x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू कितना जाएगा 9 - 2 दैट इज 7। इस तरीके से नहीं करूँगा भाई मैं, ये तरीके नहीं करूँगा भाई मैं सिर्फ बताऊँगा कि ये चीज़ें आई, फिर तुम्हें बताई कि इसका होल स्क्वायर करा, मतलब ये जो स्टेप्स है सारे माइंड में चले, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे, पावर 8 चाहिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 8 + 1 अपॉन x की पावर 8, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 - 2। तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई 47, करेक्ट आंसर 47। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो तमीज़ से। इफ़ x + y + z इक्वल्स टू 2 देन x एंड xy + yz + zx इक्वल्स टू -11 द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेहुदा क्वेश्चन है भाई। ये चीज़ पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला ही दे रखा है तुम्हारे को यहाँ पे, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो इजीली बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम लोगों को पता होगा, अभी लिख रहा हूँ, एक बार लिख रहा हूँ, ध्यान दे लेना, वापस नहीं लिखूंगा इस फॉर्मूले को, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है। परेशान हो जाओगे नहीं तो फिर ध्यान से देख लेना भाई एक बार, ठीक है। यहाँ पे कितना आता है x + y + z
यहाँ पे अंदर कितना आता है, तुम बोलोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, तुम बोलोगे दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स, अभी यहीं लिख रहा हूँ, अभी ध्यान रखना पूरी क्लास में मैं अब दोबारा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, यूज़ नहीं करूँगा इस फॉर्मूले को, लिखूंगा नहीं मैं, माइंड में चलेगा मेरे ये चीज़ और मैं इसको सॉल्व करूँगा बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरे को अब खींचनी थोड़ी सी क्लास है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है क्या माइनस XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अगर रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो समझ पा रहे हो चीज़ों को। अब ये फॉर्मूला है भाई, ये चीज़ तुम्हारे को गिवन है, ये चीज़ तुम्हारे को गिवन है, ये चीज़ गिवन है, बस निकाल दो आंसर। ये कितना आ गया 2, अंदर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये कितना है 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है -11, माइनस ये और माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, -11 है तो ये कितना जाएगा पॉजिटिव, और 3 × 11 करोगे तो कितना आएगा 33, ये कितना है 37 × 2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा आंसर 74। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, क्वेश्चंस को उड़ाएंगे जल्दी जल्दी। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को तमीज से देखो, ये कितना है भाई 2x - 3/x = 2 है। तो ध्यान से सीखने की और समझने की तुम्हारे को यहाँ पे ज़रूरत है क्या, कि यहाँ पे तुम्हारे को देखो ये क्या बोल रहा है 16x⁴, यहाँ पे क्या बोल रहा है 81/x⁴। तो भाई कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका पहले होल स्क्वायर करो, क्या करो इसका होल स्क्वायर करो, इस चीज़ का इसका होल स्क्वायर करोगे तो तुमको पता है कितना आएगा 4x² प्लस 9/x² इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस है तो यहाँ पे कितना आएगा +2 के साथ क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे 3 × 2, यही तो आएगा। तो ये कितना हो गया 6, 12 और ये कितना हो गया तुम्हारा 16। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 4x² प्लस 9/x² की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी, ये तो कितना हो गया तुम्हारा 4, 12 और ये 16 आ गई, कितना आ गई इसकी वैल्यू 16। अब तुम इसका दोबारा होल स्क्वायर कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा ये 16x⁴ प्लस ये कितना हो जाएगा 81/x⁴। जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 256 आएगा, कितना आएगा 256 माइनस 2ab, ए कितना है भाई तुम्हारा, कितना है भाई ये रहा 4 और ये कितना है तुम्हारा 9 है, कितना है 4 और ये कितना है 9 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लगा दो बस, ओके 4 × 9 हो गया, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 72, तो इसमें माइनस कर दो भाई 72, ये कितना आ गया तुम्हारा 184 आ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैं इसको वैल्यू पुटिंग से करूंगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। इफ a - 12/a = 1 where a is greater than 0 then the value of a² plus 16/a²। एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ क्या देखा a - 12/a इक्वल्स टू कितना है भाई मेरे 1 है। तो अगर मैं तमीज़ से देखूँ, क्या तमीज़ से देखता हूँ, इसको सीखता हूँ, अगर मैं a की वैल्यू 4 रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख के देखो एक बार तो तुम बोलोगे इसी तरीके से होगा। अब इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1, मतलब 1 इक्वल्स टू किसके आ गया 1, मतलब इक्वेशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। अगर 4 वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक ही तो क्या आ रहा है तुम्हारा LHS इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरे दोस्त तुम्हारा RHS आ रहा है, कितना आ रहा है RHS। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी चीज़ बहुत नॉर्मल चीज़ थी, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस 16/a², मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इससे कट गया, तो 16 + 1 कितना आया इसका आंसर 17 आया। समझ में आया कि नहीं आया, इसका ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन कोई बात नहीं, हर बच्चे को लेकर के चलना है, मेरे को समझाना है मेरे को। तो इसको देखो, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे, बेसिक देखो, बेसिक जो है इस क्वेश्चन का उसको देखो क्या होगा बेसिक। आप बोलोगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो, ये कितना हो जाएगा a² - 12 इक्वल्स टू a हो जाएगा, इस a को उधर लिया हो तो ये कितना हो जाएगा a² - a - 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखता हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा a² - 4a + 3a - 12 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से a कॉमन ले लोगे तो यहाँ से a, ये कितना आएगा a - 4, यहाँ से तुम क्या करोगे प्लस का 3 कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा a - 4, ये कितना है 0, तो a की 2 वैल्यू आ गई a - 4 और ये कितना है a + 3 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आई, एक तो आ गई 4 और क्या ये एक -3, इसको तो नेगलेक्ट करते हैं नेगेटिव है, तो a की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से 4, वो वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चंस को देखो।
इस क्वेश्चन को देखो तमीज़ से, ठीक है। कल करवाया था ऐसा कैसा क्वेश्चन, खुद से करने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं इसका एक टफ क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अपन को ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करनी है, नॉर्मल सी क्लास करनी है अपन को, ताकि तुम जल्दी जल्दी चीज़ों को, जो चीज़ें हैं उनको समझो, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, इसको कितनी बार समझाऊँ, कोई सेंस नहीं है। तुम खुद से बना सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका एक टफ क्वेश्चन है वो मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को तमीज़ से देखो। क्या दे रखा है भाई, 4x की पावर 4 माइनस 37x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब। बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ये चीज़ किससे बनी होगी पहले तो ये बताओ। तुम बोलोगे ये चीज़ है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स से बनी है। किससे बनी है ये चीज़ किससे बनी है? तुम बोलोगे 2x माइनस 3 अपॉन एक्स से बनी हुई है। अगर मैं अब इस चीज़ को देखता हूँ तमीज़ से देखने की कोशिश करना, मैं क्या करूँगा, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 4x की पावर 4 माइनस 37x की स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू कितना है, 0 है। इस इक्वेशन में मैं एक्स स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ भाई, डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तमीज़ से सीखना। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एक्स स्क्वायर से ही एक्स स्क्वायर कट गया, इस एक्स स्क्वायर से पावर 4 कटेगी, यहाँ पे कितनी रहेगी, पावर 2 रह जाएगी। समझ में आया? तो ये कितना है, 4x स्क्वायर प्लस कितना है, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 37 उधर चल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे को? तुम बोलोगे नहीं है प्रॉब्लम। ध्यान से सीखने की, समझने की तुमको थोड़ी सी ज़रूरत है। ये चीज़ है ना, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत है इस चीज़ को। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं सीखने की कोशिश करना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब मेरे पास ये भी है, ये भी है, तो मैं भाई ये ऐड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं है? अरे अगर मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मैं इसमें प्लस 2ab ऐड कर दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और किसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करा करो। अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो भाई ये क्या है, 2x है, ये क्या है भाई, 3x का होल स्क्वायर बन सकता है। समझ में आया कि नहीं है? और जब मैं इसको खोलूँगा, इसको मैं बनाने की कोशिश करूँगा तो क्या चाहिए मेरे को, 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 2 इंटू ये कितना है तुम्हारा 3, x कट जाएगा तो ये कितना हो गया भाई, 4 और ये 12। तो मतलब समझ में आया, ये इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, इस तरीके चाहिए। तो मेरे को ये चीज़ तो है मेरे पास, 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो है मेरे पास। अगर मैं 12 ऐड कर देता हूँ तो अगर मैं इसके अंदर 12 ऐड कर देता हूँ, इस वाले के अंदर 12, ये 12 ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इस फॉर्म में बन जाएगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ध्यान से अगर तुम और समझोगे चीज़ को, ध्यान से तुम समझोगे चीज़ को, अगर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, बीच में माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, माइनस। मेरे को ये फॉर्म चाहिए, मतलब मेरे को इसका होल स्क्वायर बनाना है। किसका? इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस चीज़ को। तो तुम बोल दो भाई ये भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तुम बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं, यही चीज़ तो मेरे को करनी है, यही चीज़ तो मेरे को इसके अंदर सब्सट्रैक्ट करनी है। तो दोनों तरफ से क्या कर दो, यहाँ पे क्या चाहिए, यही चीज़ चाहिए, लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, माइनस का। तो दोनों तरफ क्या कर दो, 12 माइनस कर दो। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा तुमको, 12 माइनस करना पड़ेगा, तब जा करके ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करो, दोनों तरफ 12 माइनस कर दो। ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, 37 माइनस 12 हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को तमीज़ से देखता हूँ तो ये क्या बन गया तुम्हारा, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई, 25 के आ गया है। तो तुमको क्या पता है कि 2x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा, 5 आ गया है। तुमसे क्या पूछा है, 8x क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। तो तुम बोलोगे भाई ये किसके बराबर होता है? तुमको पता है क्या कि ax माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू अगर k है तो तुमको पता है क्या, ax का होल क्यूब माइनस b अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर किसके होता है, k क्यूब माइनस 3k इंटू a इंटू बी के होता है। ये फॉर्मूला है, तुमको सबको पता होगा, मैंने सिखा रखा है, समझा रखा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 का क्यूब, कितना आएगा, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। ये माइनस है तो यहाँ पे बीच में प्लस आता है, ठीक है। ये कितना होगा, 125, तो ये हो गया मेरे भाई। अब देखो कि कितना होगा, 3 इंटू के कितना है तुम्हारा 5, ए कितना है तुम्हारा 2 और बी कितना है तुम्हारा 3, 3 तिया 9, 9 और 10 90, इसमें 90 ऐड करोगे
तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 215 आएगा। कितना आएगा 215। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई मेरे, और बहुत इजीली भी हो गया है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस को उड़ाना है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते जाओ और इस क्वेश्चन को देखो तमीज़ से। इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे वो समझने की कोशिश करना। बहुत ईजी बन गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम उसी तरीके से मैं समझने की कोशिश करूँ। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो बनाने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तुम्हारे को दो चीज़ दे रखी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो तुमको पता है तो तुम्हारे को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2ab करना पड़ेगा या फिर प्लस का 2ab करना पड़ेगा। क्या बोल देता हूँ मैं कभी कभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये इससे क्या बनाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेगा, और ये कितना बना देगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देगा। ये चीज़ें समझने की है, समझने की कोशिश करो इन चीज़ों को। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को सिखा रखा है पहली या दूसरी क्लास में ये फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं। और ये जो चीज़ होती है, अगर मैं ये चीज़ कहीं पे दिखती है मेरे को तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। अगर मेरे को कहीं पे ये चीज़ दिखती है तो उसकी जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। सब कुछ मैंने तुमको बता रखा है, बहुत प्यार से समझा रखा है। अगर आप तमीज़ से मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारे प्यारे। समझना क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू कितना है 53 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना तुम्हारा 5, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब है। भाई तुमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है तुम्हारे से। तो ध्यान से सीखने की और समझने की तुमको ज़रूरत है, तमीज़ से सीखो। तो तुम बोलोगे कि यार ये चीज़ इससे बनेगी, x माइनस 2y से बनेगी। समझ में आया, ये चीज़ किससे बनेगी, इससे बनेगी। तो ये चीज़ें तुम्हारे को पता होनी चाहिए, और अब इसमें और इसमें तुम्हारे को ये चीज़ ढूंढनी है। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चंस को पकड़ना सीखो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजीली बनते हैं ये क्वेश्चन यार, बहुत इजीली बनते हैं। तो इनमें फंसो मत कभी भी। अगर मैं ये चीज़ देखता हूँ, मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रही है x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है मेरे भाई 5 है तुम्हारा, तो भाई इसका होल क्यूब कर दो। x माइनस 2y का अगर मैं होल क्यूब कर देता हूँ इक्वल्स टू कितना तुम्हारा 5 है, तो मेरे को इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर इसको देखता हूँ तो ये कितना हो गया, x क्यूब माइनस 8y क्यूब। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं। फिर यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 3x इंटू 2y, और यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 2y। ठीक है, इक्वल्स टू कितना गया 125 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब मैं तमीज़ से देखने की कोशिश करूँ तो सीखना, बहुत प्यार से सीखना चीज़ को ना। ये जो चीज़ है ना भाई, ये जो चीज़ है x माइनस 2y किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर तमीज़ से देखना, ये कितना है 3 और ये कितना है तुम्हारा 2, कितना हो गया 6 हो गया। 6 को 5 से इंटू करोगे तो कितना गया यहाँ पे 30, तो ये कितना गया तुम्हारा 30xy बराबर कितना आ गया तुम्हारा 125, और ये कितना है भाई तुम्हारा x क्यूब माइनस 8y क्यूब है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे नहीं। अब तुम बोलोगे यार एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता मेरे को, तो भाई ये जो चीज़ दे रखी है ना, तो ये एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए दे रखी है, ऐसे नहीं दे रखी है चीज़। ये तुम्हारा क्या दे रखा है भाई कि एक्स, वैसे तुम उससे भी निकाल सकते हो, तुम इसी से निकाल लो, एक्स वाई की वैल्यू इससे निकालो। तुम्हारा क्या दे रखा है एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको करोगे भाई तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4xy इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 25 आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे भाई इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू देखो ये रही, इसकी वैल्यू तुम्हारे को दे रखी कितनी 53, तो ये कितना हो गया 53। इस 25 को इधर लेकर आओगे, माइनस का कितना हो गया 25, इस 4xy को उधर भेज दो, ये इधर आ गया। अब तुम इसको देखते हो तो 25 तो ये है और 3 ये, तो 28 ये हो गया तुम्हारा 28। ये कितना आ गया एक्स वाई, 4 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इससे इसको उड़ा दो तो कितना आएगा तुम्हारा ये 7 आ गया। तो मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास वो कितनी आ गई मेरे भाई 7 आ गई। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब मैं तमीज़ से देखता हूँ तो एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है बस मेरे को, तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 125 प्लस माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 30 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 7 है। तो भाई ये तो तुम्हारा 125 रहा, और ये कितना है भाई तुम्हारा 210 है। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई 335 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 335। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आज भी लेकर के आया हूँ क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला, ठीक है। इसके अलावा मेरे को इसके बहुत सारे ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे लिए मैंने 60 क्वेश्चन, ताकि तुम देखो भाई कि क्या औकात है भाई पेपर की।
ठीक है, सारे मैंने क्वेश्चन से लिए हैं, लेकिन तुम एक बार देख लो, तमीज़ से सीख लो, बस सुन लो अब आगे। इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इक्वल्स टू 2a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा। बहुत प्यार से और तमीज़ से सीखने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा ए स्क्वायर, ये कितना है तुम्हारा सी स्क्वायर, ये कितना है तुम्हारा 17। अब देखो ये 2 को अंदर इंटू करो ब्रैकेट के, तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 16b, ये कितना हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब इन चीज़ों को इधर ले आओ सारी को, तो तुम बोलोगे 2a स्क्वायर है, तो ये जो 2a है ना, इसको इस a स्क्वायर के पास लाओ, तो ये कितना होगा a स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा। अरे इधर ये प्लस का है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे अगर +1 आ जाए सिर्फ, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो समी से ये, अब बोलोगे ये 1 कहाँ से आया, तो 1 कहाँ से आया, 17 से आया, ठीक है। फिर ये जो 4b स्क्वायर है ना, इसको इधर लेकर के आओ, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 4b स्क्वायर, पॉजिटिव का हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव, उधर नेगेटिव दो। और अब ये जो माइनस 16b है ना, इसको 4b स्क्वायर के पास लेकर आओ, तो ये कितना होगा प्लस का 16b होगा। अगर मैं इस चीज़ को तमीज़ से देखता हूँ तो ये कितना होगा 2 इंटू, ये कितना है 2 इंटू, अब मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए 4, तो ये हो गया 4, तो तभी तो 16 बनेगा, 4 इंटू 4 100, तभी तो 16 बनेगा। तो मतलब इस 4 का क्या मतलब है, तो जो तुम्हारा b है, क्या तुम्हारा b जो है b नहीं, अरे a प्लस बी होता है ना, इसमें जो b है तुम्हारा वो कितना है, ये 4 है, तो मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड आएगा तुम्हारा, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। अब तुम बोलोगे एक ये रहा 16 ये रहा, तो 17 तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या यहाँ पे, केवल सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे भाई 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। ये परफेक्ट स्क्वायर के गेम में सारे परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारे को बनाना आना चाहिए, ठीक है। एक स्क्वायर तुम किस स्क्वायर की फॉर्म में तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन को। अब इस चीज़ को देखोगे तो ये कितना हो गया तुम्हारा a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना है सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 1 आ जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 0 आ गई। बस पुट कर दो, a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस b क्यूब मतलब माइनस 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, कितना आएगा माइनस का 8 आएगा। और c की वैल्यू कितनी तुम्हारी 0 है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे आंसर माइनस का 7 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को देखो, तमीज़ से सीखने की कोशिश करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ये तुम्हारे को ऑलरेडी दे रखा है, और इसी चीज़ से ये जो दे रखा है इसी चीज़ से ये चीज़ बनेगी, तुमको पता है मेरे को पता है। तो इसका होल क्यूब कर दो, तुम्हारे को पी क्यूब भी दे रखा है, इसका होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई पी क्यूब आ गया माइनस 8 क्यू क्यूब आ गया, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2, ये कितना होगा पी क्यू, और यहाँ पे कितना आएगा p माइनस 2 क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा ये 27। अरे इसका भी तो क्यूब करोगे 3 का। समझ में आया। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 3 के बराबर है, ठीक है, 3 हो गया। अब ये जो पी क्यू है इसकी वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 5 दे रखी है। बस हो गया क्वेश्चन भाई, कितना ईजी था। तुम्हारे को ये तो निकालना है पी क्यूब माइनस 8 क्यू क्यूब, ठीक है। इस चीज़ को उधर भेज दो तो 27 के पास प्लस हो जाएगी ये चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो चीज़ है क्या भाई, ये तो हो गया 10, ये कितना है 3 तिया 9, 9 इंटू 10 करो कितना होगा 90, तो इसमें 90 ऐड कर दो, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, इसका आंसर 117 आ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, चलो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ ना, तुम्हारे लिए मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है, टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, घबराना मत, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें कंपेयर करना होता है भाई, समझने की कोशिश करो, कंपेयर करेंगे इसमें अपन। अब तुम्हारे को क्या दे रखा है, पहले एक बार मैं तमीज़ से दिखा देता हूँ तुमको, क्योंकि मेरे को वो स्टेप लिखना बहुत ख़राब लगता है। देख लो इस क्वेश्चन को आराम से। तुम्हारे को क्या दे रखा है, 54 रूट 2x क्यूब प्लस 24 रूट 3y क्यूब डिवाइडेड बाय 18x प्लस रूट 12y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होगा। समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, सिर्फ इस चीज़ को देखता हूँ, क्या इसको और इसको, अगर मैं इसको a मानता हूँ इसको b मानता हूँ, तो समझने की कोशिश करना। जब मैं इसका क्यूब करूँगा, किसका रूट, अरे यार ये पेन तो दिख ही नहीं रहा, किसका रूट 18x का एक बार के लिए मैं क्यूब करता हूँ, तो तुम बोलोगे कितना आएगा, कितना आएगा मेरे भाई,
बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ बताओ भाई। तो तुम बोलोगे भाई इसका आएगा 18√18x³ आएगा, यही आएगा। तुम बोलोगे यार पता नहीं कैसा आएगा, यही आएगा मेरे भाई। अब देखो ये जो 18 है ना, इस 18 का मतलब क्या है, 9 × 2 है। क्या है 9 × 2, ये 9 क्या है अपने आप में 3 का स्क्वायर है, तो बाहर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो 18 × 3 ये कितना हो गया तुम्हारा √2 हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 54√2x³ बना रहा है कि नहीं बना रहा तुम्हारा। ये तो तुम्हारा √18x था, ये कितना बना रहा है तुम्हारा 54√2x³ बना रहा है कि नहीं बना रहा। तुम बोलोगे बिल्कुल बना रहा है। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, √12 की, किसकी, √12y की। जब मैं इसका होल क्यूब करूँ तो समझने की कोशिश करना। तुम बोलोगे कितना बनेगा, 12√12 बनेगा, और ये y³ हो गया। इस तरीके से हो गया। ये 12 का मतलब क्या है भाई, 3 × 4 है। क्या है 3 × 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 12 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा, 24√3y³। समझ में आया। तो √12y का तो तुम क्यूब करोगे तो कितना बनेगा, 24√3³ बनेगा। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करा करो इन चीज़ों को। ये जो तुम्हारे को चीज़ गिवन है यहाँ पे, ये जो चीज़ तुम्हारे को गिवन है, ठीक है, ये क्या गिवन है, a + b गिवन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, a³ + b³। ध्यान से समझने की कोशिश करा करो, ध्यान से। तुम्हारा क्या गिवन है, a³ + b³ डिवाइडेड बाय कितना है, a + b। अंदर कितना आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे a³ + b³ इक्वल्स होता है a + b। यहाँ पे कितना आएगा, a² + b² - ab आएगा। यही फॉर्मूला होता है। अब जो तुम्हारे को ये चीज़ गिवन है, देखो दमी से सीखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तुम्हारे को क्या गिवन है, ax², मतलब इस a के साथ यहाँ पे जो भी वेरिएबल वगैरह होगा, ये जो ax², ठीक है, + by², ठीक है, + cxy। तो c की वैल्यू क्या होगी, जो ab के साथ यहाँ पे होगी, b की वैल्यू क्या होगी, जो b² के साथ यहाँ पे होगी, a की वैल्यू क्या होगी, जो a² के साथ यहाँ पे होगी। इस तरीके से इसको कंपेयर करना होता है। कल भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी इस चीज़ को, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन ईजी सा है, इसको बनाओ जल्दी से, निपटाओ, ठीक है, जल्दी से निपटाया करो क्वेश्चन को। तुम्हारा a ये है और b ये है, तो अंदर कितना आएगा, ये तो बाहर तो तुम्हारा ये चलेगा 18x + √12y। अंदर कितना होगा, तुम बोलोगे इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 18x² आएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 12y² आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, किन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा, √12 18 × 12 ये करूंगा मैं, तो 180 + 36 करूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, तुम्हारा 216 आएगा। कितना आएगा, 216। तो रूट में कितना आएगा तुम्हारा, 216। ये कितना हो गया, xy। समझ में आया कि नहीं आया। अब बस इस चीज़ से कंपेयर करो, समझना। ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसको तुमको क्या करना है, इस वाली चीज़ से कंपेयर करना है, ठीक है मेरे भाई। तो x² यहाँ पे कितना है, ax²। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 18 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 18 हो गई। समझ में आया। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, by², यहाँ पे 12y², तो b की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 12 हो गई। cxy², अब ये 216 जो होता है ना, ये होता है 36 × 6 होता है। कितना होता है, 36 × 6 होता है। तो 36 का 6 बार आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6√6 हो गया। तो भाई c की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, 6√6 आएगी। अब ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तुम बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है। तो तुम डिसाइड करो कि क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो a, b और c की वैल्यूज ये आ चुकी है। इसमें पुट करना, a² मतलब 18 का स्क्वायर करना, माइनस और अंदर ब्रैकेट में जाना, तो b² मतलब 12 का स्क्वायर करना, c² जो भी है तुम्हारा -6√6 है या फिर 6√6 है, इसका स्क्वायर करना, इसको सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हटाओ, आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन को देखो तमीज़ से, सीखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे कुछ मूर्खानंद बालक ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर दो और लगा दो वैल्यू पुटिंग। कुछ भी नहीं लगती भाई वैल्यू पुटिंग, ऐसे नहीं होता है वैल्यू पुटिंग में। तमीज़ से सीखने की कोशिश करा करो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होगा भी आगे, लेकिन कोशिश यही करना तुम यहाँ पे सीख लो, ठीक है। तमीज़ से देखना क्वेश्चन को और तमीज़ से बनाएंगे। भाई x + y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। 1/x + 1/y = 18/5 दे रखा है। देन x³ + y³ = क्या होगा। अगर मैं इसको तमीज़ से देखता हूँ तो ये बनाएगा तुम्हारा x + y/xy = कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। x + y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 से इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो
तो 1/x(y) इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 9/5 आ गया। तो x(y) की जो वैल्यू आ जाएगी किसकी, x(y) की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5/9 आएगी। कितनी आएगी 5/9 आएगी। इतनी चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, x(y) की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। x + y इक्वल्स टू कितना है 2, उसका होल क्यूब करो तो ये कितना आएगा x³ + y³, ठीक है, प्लस 3xy, xy की वैल्यू कितनी है भाई 5/9 है, ठीक है। अंदर कितना आएगा x + y कितना है तुम्हारा 2 है, इक्वल्स टू कितना होगा 2 का क्यूब मतलब 8 होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 5 × 2 करोगे 10 आएगा। और इधर कितना है, ये कितना आया 10/3 आया। कितना है यहाँ पे, ये इसको सॉल्व करा तो कितना आया मेरा 10/3 आया। इसको उधर भेजोगे तो ये कितना आएगा 8 - 10/3 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 24 में 10 गया तो कितना आएगा 14/3 आएगा। 14/3 का मतलब कितना होता है भाई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ो, ये देखो क्वेश्चन कितना इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 4x की पावर 4 इक्वल्स टू 5x² - 1, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1/√2 देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x² - x - 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं तमीज से देखूं इस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली बन गया ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है भाई 4x की पावर 4 इक्वल्स टू 5x² - 1 है। भाई अगर मैं x की वैल्यू एक बार के लिए 1 पुट कर दूँ, एक क्वेश्चन है, मैं पुट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ एक बार के लिए 1। अगर 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 5 × 1 - 1, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 4 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है भाई मेरे, यहाँ पे 1 हो गई है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पे भाई कितना है 2 × 1 करोगे कितना आएगा 2, ये कितना है देखो भाई 2 × 1 - 1 - 1, तो ये कितना हुआ 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, ऑप्शन ए 0 है। अब बोलोगे बेसिक से कैसे बनाएं, तो बेसिक से बहुत इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चन को बनाने में। कितना है भाई 4x² इक्वल्स टू 5x² - 1 है। इस पूरे में x² से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया x², ये कितना हो गया x², ये कितना हो गया x²। इससे ये कट गया, ये 1/x² को इधर लेकर के आ जाओ, इससे यहाँ पे कट जाएगा तो पावर कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी। कितना हो गया 4x² - 1 कितना हो गया भाई तुम्हारा ये x² इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो चुका है 5 हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे प्लस आएगा ना, अब तुम बोलोगे ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर अब मैं इसको देखता हूँ तो तुम बोलोगे भाई ये इधर कितना रहेगा 2x² - x - 1। अगर इसमें मैं x से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दूँ, कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 2x - 1/x - 1 चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो तुम्हारे पास भाई ये कितना है a² + b² है, तो तुम्हारा क्या चाहिए भाई -2ab चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास a² + b², तो यहाँ पे कितना चाहिए -2ab तो चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा ये 2x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई इसमें अगर -2ab का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे -2a कितना होगा तुम्हारा 2x × 1/x, मतलब 4 दोनों तरफ मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। 4 क्या करना पड़ेगा मेरे को दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x - 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। तो तुम्हारा भाई 2x - 1/x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, 1 - 1 करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ये इसका बेसिक तरीका था, ट्रिक भी बता दी, तुम्हारी जो इच्छा हो उससे कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत तमीज़ से देखो, क्या बोल रहा है x + y + z इक्वल्स टू 7, x² + y² + z² इक्वल्स टू 85, x³ + y³ + z³ इक्वल्स टू 913, देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ए भाई x y z। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को यार, भाई बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तुम फिर भी बोलो तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट तुम कर लेना इस क्वेश्चन को यार। चलो मैं कर देता हूँ। तुमको पता है कि ये है x³ + y³ + z³, इसके साथ सभी फॉर्मूलों के लिए मेरे को एक चीज़ चाहिए होगी, क्या चीज़ चाहिए होगी xy + yz + zx, और ये किसके बराबर होती है, तुम बोलोगे ये बराबर होता है x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x² + y² + z² अपॉन 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, तुम लोगों को मैंने पढ़ा रखा है थ्योरी वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो तुम बोलोगे भाई 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49 आएगा, माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 85 दे रखी है, अपॉन में कितना है 2 है। तो एक तो ये
50 हो गया, 35 36, तो ये कितना है माइनस का 36 अपॉन में कितना आएगा 2, तो इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आएगा माइनस का 18 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 18 आ गई। ठीक है मेरे भाई। अब तुम बोलोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू होता है तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा, फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फॉर्मूला है, मैंने तुमको बता रखा है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अभी बताए थे मैंने फॉर्मूले, तुम्हारे को वापस से फॉर्मूला नहीं लिख रहा है यहाँ पे मैं। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ यार, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे यार। ये कितना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल होता है हमेशा ही किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में अंदर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, तुम बोलोगे 913 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 913 माइनस 3xy z, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 85 दे रखी है। माइनस इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 18 माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालना और आंसर लगा देना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो दूसरा, बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन भी याद कराऊँ क्या यार तुम्हारे को, चलो देख लो यार, तुम मेरे लाल हो यार, तुम्हारे लिए सब कुछ। देखो ठीक है, इफ़ x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू है ax माइनस 2y ब्रैकेट bx स्क्वायर प्लस cxy प्लस 13y स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b माइनस c। खुद से बनाने की कोशिश करो, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की। अगर नहीं बन रहा है तो, अगर थोड़ा सा एक लॉजिक है, अगर वो लगा लिया होगा तो क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, मैं बोल रहा था ना टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक है वो लगेगा इस क्वेश्चन में, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना, ये क्या क्या दे क्या रखा है तुम्हारे को यहाँ पे। इस पूरे को मैंने माना है, क्या क्या मान रहा हूँ इस पूरे को, एक बार के लिए समझना, एक बार बहुत प्यार से समझना। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 27 एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तुम लोग क्या करोगे, इस चीज़ को देखने चल जाओगे डायरेक्ट ही। ठीक है, और तुम सोचोगे यार यहाँ पर दे ही नहीं रखा तो इसको कैसे बनाएंगे। मेरे भाई ये जो 27 दे रखा है ना, पहले तो इसको अंदर भेजो। ये 27 3 का क्यूब होता है, तो उसको अंदर भेजोगे तो अंदर कितना जाएगा, 3 जाएगा। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस ये कितना बनेगा 3x माइनस 3y का होल क्यूब। समझ में आई कि नहीं आई थी इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं। अब ये चीज़ क्या है, मैंने इसको एक बार के लिए a मान लिया, तो ये कितना हो गया a क्यूब प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा b क्यूब हो गया। तो तुमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है, अंदर कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस इसको इस तरीके से सॉल्व करना था, यही लॉजिक था, बस अभी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको क्या करना है, ये a है, इसको उससे क्या प्लस करना है, तो ये कितना आएगा भाई x प्लस वाई प्लस क्या बोलते हैं 3x माइनस 3y। ठीक है, अब कितना आएगा तुम्हारा a स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अरे हटे। अब यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई माइनस कितना आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस वाई, और ये कितना आएगा 3x माइनस 3y। बस इस तरीके से बस इसको क्वेश्चन को बनाना था। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करना भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। अगर मैं इसको और इसको देखता हूँ तो ये कितना बन गया तुम्हारा 4x बन गया है, इसको और इसको देखता हूँ तो ये कितना बन गया तुम्हारा माइनस का 2y बन गया है। अगर मैं क्वेश्चन में आप देखता हूँ तो ये कितना दे रखा है, ax माइनस 2y दे रखा है भाई, आ गया क्या 2y भाई, ये कितना हो गया, a की वैल्यू कितना आ गई, अब 4 आ गई कि नहीं आ गई a की वैल्यू, यहाँ से देख लो a की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा, आगे जब सोल्व करूँगा समझने की कोशिश करना है, क्या बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, तुम बोलोगे 2xy होगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा ये कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 तो ये हो गया, और 2 18xy हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तमीज़ से देखना, जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक बार के लिए इसको भी ऐसे ले लो, माइनस को बाद में अंदर भेजना। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम बोलोगे कितना आएगा, माइनस का 3xy आ जाएगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, प्लस का 3xy आ जाएगा। जब मैं इसको y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3y स्क्वायर आ जाएगा। देखो
इस 3xy से 3xy कट गया, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, क्या आएगा, 3x² माइनस वाई 3y² आएगा। अब तमीज़ से सीखने की कोशिश करना, ये जो माइनस है अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस, ये तो देखो ये जो माइनस था, ये देखो इसके साथ जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये माइनस प्लस भी समझाने पड़ते हैं मेरे को तुम्हारे को भाई, ये एक बार के लिए ऐसे समझो, ऐसे था, ऐसे था पूरा, ठीक है। अब इसके बाद माइनस है, तो ये वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी और ये वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, +3y² माइनस 3x² हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझने की कोशिश करो भाई, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करो सबसे पहले। तो ये कितना है भाई, 9x² है, ये कितना है भाई, x² है, तो ये कितना हो गया, 10x² हो गया। 10x² में से 3x² जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, तुम बोलोगे 7x² आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये कितना भाई, y² है, ये कितना भाई, 9y² है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10y² आएगा। लेकिन ये जो 3y² ये भी ऐड होगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 13y² हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसको देख रहा हूँ और इसको तमीज़ से देख रहा हूँ, तो ये माइनस का 18xy है और ये कितना है, प्लस का 2xy है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16xy आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे कितना है, ये तुम्हारा 4x माइनस 2y। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको उससे कंपेयर करो, तो तुम बोलोगे ये कितना रहेगा तुम्हारा, bx² प्लस ये कितना है 13y², ये कितना है भाई, प्लस का cxy। ठीक है, और ये कितना रहेगा, ax माइनस 2y। अब बस कंपेयर करो, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 4 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। b की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे भाई, 7 आ गई है। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे दोस्त, तुम बोलोगे कितनी आ गई, माइनस का 16 आ गई है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पुट करो और आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 4। तुमसे क्या पूछ रहा है, a माइनस बी माइनस सी। a की वैल्यू कितनी है, 4। b की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 7। और c की वैल्यू कितनी तुम्हारी, तुम बोलोगे माइनस का 16 है। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया होगा। तो भाई माइनस का 16 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना 4, ये कितना 7, इन दोनों को ऐड करोगे 20, 20 में 7 गया तो कितना आएगा आंसर, 13। हटाओ, आगे बढ़ो भाई। ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया अभी, ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा आज की क्लास में। अब तुमको खुद को करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यार से तमीज़ से देखने की और सीखने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। तुम बोलोगे भाई इफ़ x की पावर 8 माइनस 433 x की पावर 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 अपॉन x, क्या होगा। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है। कितना रखा है, x की पावर 8 माइनस 3, क्या करो भाई, ये जो x की पावर 4 है इससे डिवाइड कर दो सब जगह। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों करा भी समझ में आ जाएगा सब। ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 16 अपॉन x की पावर 4 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 433 हो गया। ठीक है, तमीज़ से देखूंगा अगर मैं इस चीज़ को मैं तमीज़ से देखूंगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है तुम्हारे से, x प्लस 2 अपॉन x पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो इस चीज़ को बहुत प्यार से। इसका जब मैं होल स्क्वायर करूँगा तो कितना बनाएगा, x² प्लस ये कितना हो गया 4x² प्लस कितना आएगा, तुम बोलोगे 2a 4 हो गया। ठीक है, जब मैं इसका दोबारा से होल स्क्वायर करूँगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना, दोबारा से होल स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 16 x की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब समझना, एक बार बहुत प्यार से समझना। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसको स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब किसका बनेगा ये, तो तुम बोलोगे किसका बनेगा, ये चीज़ किससे बनी है, इससे बनी है, तो इसी का बनेगा x² प्लस कितना आएगा 4 अपॉन x² का होल स्क्वायर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ये है तुम्हारे पास, ये भी है, तुम्हारे को यहाँ पे कुछ ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे यहाँ पे कितना क्या करूँ, तो तुम बोलोगे भाई यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तुम बना करके देख लो इसका दोबारा से होल स्क्वायर जब करोगे, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस 16 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 इंटू कितना आएगा 4, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब मैंने क्या करा, इस साइड 8 ऐड कर दिया, इस साइड भी 8 ऐड कर दिया, तो मेरा ये जो बराबर, ये क्या था तुम्हारा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये चीज़ किसका बन गया, इसका बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और ये चीज़ कितना हो गया तुम्हारा 441 हो गया,
441 हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जब तुम ये स्क्वायर रूट लोगे, इसका जब स्क्वायर हटाओगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² बराबर किसके आएगा तुम्हारा 21 के बराबर आएगा। किसके बराबर आ गया मेरे भाई? 21 के बराबर आ गया। बहुत प्यार से तमीज़ से सीखने की कोशिश करो चीज़ों को। 21 के बराबर आएगा ना? हाँ 21 के बराबर आ गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। अब तुमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें कन्वर्ट करना है। तो मतलब तुमको ये जो चीज़ है ना, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, दोबारा से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे क्या ऐड करूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये चीज़ चाहिए। मेरे पास ये है तो मेरे को केवल +4 ही तो चाहिए इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे +4 कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी +4 करना पड़ेगा भाई। तो इसको देखता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और किसका बन गया, ये x + 2/x का होल स्क्वायर बराबर किसके आ गया तुम्हारे 25 के। तो x + 2/x बराबर किसके आ गया तुम्हारा ±5 के आ गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो भाई, क्या है बोल रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना, बताता हूँ कैसे होगा। इफ़ x² - √11x + 1 = 0 देन x³ + 1/x³ क्या होगा। तो भाई x² - 11x ये दे रखा है = 0। क्या करो भाई, x से डिवाइड कर दो। इधर x से डिवाइड करा, इधर x से डिवाइड करा, इधर x से डिवाइड करा, तो ये हो जाएगा x + 1/x इधर = जाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तुम बोलोगे भाई ये है तुम्हारे पास, तुम्हारे से पूछा क्या है, x³ + 1/x³ पूछा है, तो इसका k³ तो मतलब ये कितना आएगा 11 आएगा -3k ये आएगा। तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 8√11 हो गया। लो रे यार, मन सही हो गया। तो हटाओ, ये हो गया भाई। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन को देखो, अभी करवाया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करो, चीज़ों को इधर लेकर के आओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x y z की वैल्यू निकलेगी और आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसको पहले तुम क्या करना, स्क्वायर में चेंज कर लेना। किस में चेंज कर लेना, या नहीं तुम्हारे को याद रखा भाई x - 1/x दे रखा है। तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, x + 1/x निकालना पड़ेगा। तो निकाल लोगे। तुम बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, √77 दे रखी है। तो तुमको पता है ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, k² प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा +4 होता है, ये होता है। तो भाई कितना होगा, √77 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 77 + 4, ये कितना हो जाएगा √81 हो जाएगा। और √81 का मतलब कितना होता है 9। तो तुम्हारा भाई x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तुमसे क्या पूछा है, x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, तो 9 का क्यूब 729 - 3 × 9 27। तो इसका आंसर कितना आ गया 702 आ गया। तो ऑप्शन है ही नहीं। इसको देखो बहुत प्यार से क्या दे रखा है, a³ - b³ = 2349 एंड a - b = 9। तो तुम्हारे से ये चीज़ पूछ रहा है। पहले इस चीज़ को देखो क्या पूछ रहा है तुम्हारे से। ये पूछ रहा है कि a² + b² + 2ab - ab। तो ये क्या हो गया भाई तुम्हारा a² + b² + ab है +ab। अच्छा हाँ सही है, ये हो गया। अगर मैं देखूँ तो क्या होता है, a³ - b³ बराबर होता है तुम्हारा a - b। क्या यही फॉर्मूला होता है a³ - b³ का। तुम बोलोगे बिल्कुल ये होता है। तुम्हारे से ये पूछ रहा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2349, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। डिवाइड करो इसको इससे तो कितना आएगा 2, 54 6 और ये 1। आंसर कितना आ गया इसका 261, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा है, इसको समझाऊंगा, अब इसको नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी करवा चुका है ऐसा क्वेश्चन। इसको देखो बहुत प्यार से, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है, बहुत प्यार से देखो इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है भाई। अगर तुम्हें पता है, क्या पता है तुम लोगों को, कुछ ही नहीं पता तुम लोगों को। a + b का होल स्क्वायर जब मैं करता हूँ, तमीज़ से सीखना, ठीक है, बहुत प्यार से सीखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे कितना आता है a² + b² + 2ab। इसको देखता हूँ a - b का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा a² + b² - 2ab। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो तुम बोलोगे मैंने ऑलरेडी करवा रखी है चीज़, a², ये कटा ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा +4ab आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ऊपर अगर इस चीज़ को और इस चीज़ को देखता हूँ तो तुम्हारे को समझ में आना चाहिए क्या, कि a + b का स्क्वायर और ये क्या है a - b का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में क्या है माइनस हो रहा है। तो क्या बनाएगा तुम्हारा ये 4ab बनाएगा। जब मैं बता रहा था ना सेकंड क्लास में, तो तुम लोग सोच रहे थे कि अरे तो बहुत ईजी चीज़ है, ये तो बहुत ईजी चीज़ है। समझ में आया बेटा कि क्यों बोल रहा था, ये चीज़ याद होनी चाहिए तुम्हारे को। अगर तुमको याद होती है ना तो मेरे को यहाँ पे बतानी नहीं पड़ती ये चीज़ किस तरीके से बन रही है,
दोबारा मैंने बना करके बताइए कि इस तरीके से बन रही है चीज़ों को। समझना सीखो यार, ये याद होनी चाहिए। जो भी चीज़ मैंने नोट्स में लिखवा दी ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब ये फॉर्मूला लगेगा इसमें यहाँ पे, तो बस लगा दो। ये कितना हो जाएगा 4 × 375 इंटू ये कितना है 125 अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। तो तुमको पता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है ए प्लस बी होता है, और कितना होता है ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो भाई ये क्या बोलते हैं 375 में 125 जोड़ोगे तो कितना बनाएगा, ये 500 बनाएगा। ठीक है, और 375 में से 125 काटोगे तो कितना बनाएगा 250 बनाएगा। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 25 से इसको उड़ाओ, नहीं 2 से इसको उड़ा दो तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। 25 से इसको उड़ाओ, ये कितना आएगा तुम्हारा 15 आएगा, और ये कितना आएगा 10 आएगा। तो 15/10 का मतलब कितना होता है 3/2 होता है। कितना होता है 3/2, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यार से देखना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 21 देन एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy इक्वल टू 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इक्वल टू क्या होगा। तमीज़ से इस क्वेश्चन को देखो और बनाओ यार, बनाओ भाई इस क्वेश्चन को तमीज़ से। तो तुम इसको यूज़ लो यहाँ पे, क्योंकि मेरे को x की पावर 4 चाहिए, y की पावर 4 चाहिए। तो ये कितना है भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये जो माइनस का x y है ना इसको उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जो बोल रहा था ना एक टाइप है, नया टाइप है, बस वो यही टाइप है, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तमीज़ से सीखो। जब मैं इसको करता हूँ तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तुम बोलोगे बिल्कुल ठीक है। फिर ये कितना आएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इसको करता हूँ तो ये कितना आएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो, ये कितना आएगा माइनस का 2 × 7 14x वाई। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। जब मैं इस चीज़ को इधर भेज दूँ तो कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। ये इधर आके इससे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा ये चीज़, और ये चीज़ माइनस होगी तो यहाँ पे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे यार ये पावर 4 आ जाएगी ना, जब अपन ने स्क्वायर करा तो उसका होल स्क्वायर, तो पावर 4 आएगी यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया। और इस साइड कितना हो गया, तुम बोलोगे कितना है 49 माइनस 14x वाई है। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को तमीज़ से देखता हूँ तो इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 21 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 21 इक्वल्स टू ये कितना है भाई 49 माइनस 14x वाई। इसको उधर भेज देता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 14x वाई। ये कितना हो जाएगा भाई 49 माइनस 21, तो ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 28, और इस 14 को नीचे भेजता हूँ तो x वाई की जो वैल्यू आ गई भाई कितनी आ गई 2 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 2 आ गई आपकी एक्स वाई की वैल्यू। अब मैं तमीज़ से देखता हूँ, इसको देखता हूँ क्या इसको, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अरे तो भाई यहाँ से निकाल लो, निकल गई वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, उधर जाएगा 7 के साथ, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2 आ गया। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है मेरे भाई 9 आ चुकी है। तो इसकी वैल्यू कितनी 9। ठीक है मेरे भाई, कुछ गलती कर दिया अपन ने, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी भाई अपन ने। 9 कैसे लिया है अपन इसकी वैल्यू, क्या गलती कर दी है मेरे भाई यार। प्लस ही तो होगा, कुछ गलती करी है भाई अपन ने। इसको उधर भेजोगे, इसको उधर भेजोगे, सही तो करा यार अपन ने। 9/2 कैसा आ रहा है फिर अपना है, एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया वाई स्क्वायर अपन में एक्स इंटू वाई हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ गलती कर दी भाई अपन ने, 49 27 ये कितना होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इसको उधर लाएगा भाई तो इतना हो जाएगा 21 हो गया। एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 21 हो गई, और ये कितना हो गया 49 माइनस ये कितना हो गया 14x वाई हो गया।
अरे यार ये गड़बड़ी हो गई ना यार, गड़बड़ी हो गई ना यार। ये जो तुम्हारा माइनस का एक्स वाई है ना, माइनस का एक्स वाई उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, ये कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कितनी आएगी, माइनस का 2 आएगी। कितनी आएगी मेरे भाई, माइनस का 2 आएगी। तो यहाँ पे जो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। 7 माइनस 2, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्त, तुम्हारा 5 आ गया है। कितना आ गया, 5। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आ गया तुम्हारा, 5/2। अरे यार अभी भी नहीं आ रहा, 5/2 ये रहा ना, ऑप्शन सी माइनस का आएगा ना, माइनस का, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू किसकी है तुम्हारी, माइनस का 2 है। तो तुम्हारा आंसर कितना आया भाई, माइनस का 5/2 आया। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अभी 3 क्वेश्चन और हैं आगे इसके, बहुत ईजी है। इसी तरीके के यही वैल्यू दे रखी होगी लमसम, ठीक है, सेम ही दे रखी होगी, और क्वेश्चन करना खुद से बन जाएगा आप क्वेश्चन, ठीक है। आगे आएंगे 3 क्वेश्चन, टेंशन मत लो भाई। इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 1/x³। भाई कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है इसमें, ये इसका होल क्यूब कर दो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 125x स्क्वायर का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा, x⁻6 माइनस 1/x³ माइनस 3a कितना है तुम्हारा, 5x स्क्वायर इनटू कितना है तुम्हारा ये 1/x, और ये कितना है तुम्हारा 5x स्क्वायर माइनस 1/x। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इसको उड़ाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तमीज़ से सीखना बहुत प्यार से। ये कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ पे 15x हो गया। कितना हो गया भाई, 15x हो गया। कांस्टेंट टर्म तो इसी से निकलेगी, इसी वाली चीज़ से निकलेगी, इससे को मेरे को बार बार लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो तमीज़ से देखता हूँ मेरे भाई, ये कितना हो गया तुम्हारा, माइनस का 15x हो गया। जब मैं इसको इससे अंदर इनटू करूँगा तो कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। इससे इसको इनटू करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 75x स्क्वायर आएगा। जब मैं इसको इससे अंदर, ये देखो माइनस के साथ इनटू का अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ये कितना होगा, 15x/x हो जाएगा। ये कट गया तो कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई, 15 आ गई, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनवाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनवाए हुए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, तुमको सबको पता है। इफ x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x + 1 = 0, then what is the value of x³ + 1/x स्क्वायर + 1। पहले तो इसको देखो पूछ क्या रहा है, इसमें क्या कर दो, x से डिवाइड कर दो, तो x³/x प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ तो इसमें x स्क्वायर में x से डिवाइड करा है, कितना है, इसमें से डिवाइड करा। तो ये चीज़ क्या बन गई तुम्हारी, तुम बोलोगे x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बन गया। और ये चीज़ क्या पूछ गया, x + 1/x हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब ये चीज़ तुम्हारे को क्या करनी, निकालनी है भाई। इसमें देखो, इसमें तुम्हारे को क्या दे रखा है, क्या x स्क्वायर माइनस 5√2x + 1 = 0। पूरा में x से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास x + 1/x = कितना आ गया, 5√2 आ गया। ठीक है भाई, अब ये आ गया तो तुम वो चीज़ अपने आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो तमीज़ से। अब इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन को देख करके कई बुद्धिमान मेरे बालक जो हैं वो क्या करेंगे भाई, ABC में से किसी एक वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इसलिए 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो ना भाई, इसलिए तो 0 पुट करोगे, जबकि ऐसा नहीं करना है तुम लोगों को। ठीक है भाई, 1 घंटे 7 मिनट की क्लास हो चुकी है। मैं इतना सोचता हूँ कि यार जल्दी जल्दी निपटाऊँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों के लिए कि यार चल बच्चे हैं। देखो क्या बोल रहा है भाई, इफ़ a + b + c = 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b + c का होल स्क्वायर अपॉन bc, c + a का होल स्क्वायर अपॉन ca प्लस a + b अपॉन ab का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी कल मैंने ऐसा डिट्टो क्वेश्चन करवाया हुआ था भाई, समझो एक बार के लिए, a + b + ca के क्वेश्चन 3 वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी को भी 0 पुट कर देता हूँ ना तो भाई देखो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। a भी नीचे है, c भी नीचे है, b भी नीचे है। अगर किसी को भी 0 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1/0 की फॉर्म बनेगी, डेट इज नॉट डिफाइंड, या फिर इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं किसी को भी 0 पुट नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसको 2 कर दिया, इसको -1, इसको -1, ये क्या हो गया तुम्हारा 0 के बराबर आ गया। मतलब मैंने a को कितना लिया तुम्हारा 2 ले लिया, b को कितना ले लिया तुम्हारा -1 ले लिया, c को कितना ले लिया -1 ले लिया, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब वैल्यू पुट करना a b c की और आंसर आ जाएगा। इस पे आओ, इस क्वेश्चन को तमीज से देखो, क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं भाई। तुम्हारे को दे रखा है 2a + 3a 3/a -1 है,
इसको उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। तुम्हारे से इसका होल स्क्वायर तो पूछ रहा है भाई, यहाँ पे कितना चाहिए तुम्हारे को 4a² प्लस 9/a², ये तो चाहिए। तो मतलब तुमने इसका होल स्क्वायर करा होगा, ठीक है, तुमने इसका होल स्क्वायर करा तो तुमने इसका भी स्क्वायर करा होगा, तो कितना है 144। तो यहाँ पे कितना आएगा -2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा वो -2ab, -2a कितना है तुम्हारा 2 और ये कितना है तुम्हारा 3, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 12। 12 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 132। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखो करवाया हुआ है बहुत बार, हटाओ इसको और आगे बढ़ो। देखो इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को देख लेना और खुद से करना भाई। इस क्वेश्चन को बनवाया हुआ है बहुत बार। अगर इस क्वेश्चन को देखता हूँ, इफ x/y प्लस y/x इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - 1। आंसर कितना आ गया इसका 0। भाई देखो x/y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, y/x की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। x/y प्लस y/x इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको तमीज़ से देखूँ, अगर तमीज़ से अलजेब्रा को समझा है मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी पूरे की 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 हो गई। 1 + 1 कितना होता है तुम्हारा 2 होता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, 1 - 1 हटाओ, हटे। इस क्वेश्चन को देखो, इसका होल स्क्वायर करोगे √x - 1/√x इक्वल टू 7। इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा x + 1/x इक्वल्स टू 7 - 2 5 आ जाएगा। जब तुम इसका करोगे तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 - 2, आंसर कितना, ओ क्या बात है, अच्छा 9 आएगा। 9 का स्क्वायर -2। देखो जब तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा x + 1/x इक्वल्स टू 7 + 2, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर तुम्हारा क्या करना है, दोबारा x + 1/x का होल स्क्वायर करना है, तो उसका जब होल स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका कितना आएगा 81 - 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 79। इसको देखो लल्लू सा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में भाई, कितनी बार कल क्वेश्चन करवाता ये। आगे बढ़ाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से तमीज़ से देखने की कोशिश करो। वैल्यू पुटिंग से बताऊंगा, बाकी खुद से करने की कोशिश करना है इसको बेसिक से। वैल्यू पुटिंग से क्या बता रहा हूँ कि x - y इक्वल्स टू कितना है 4 एंड x³ - y³ इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है 316। अब पहले तो सबसे पहले मेरी नज़र जो जानी चाहिए वो किसके पास जानी चाहिए 316। 316 के आसपास के क्यूब पे जानी चाहिए, तो तुम बोलोगे 316 के आसपास क्यूब होता है कितना 343, ये होता है 7 का क्यूब। और जब मैं 343 में से माइनस कर दूं 3 का क्यूब मतलब 27, तो मेरा कितना आता है भाई, तुम बोलोगे 316 आता है। कितना आता है मेरे भाई 316 आता है। और अगर मैं 7 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरा कितना आता है भाई 4 आता है। मतलब ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है इस वैल्यू पे। तो तुम्हें क्या करना है भाई 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 4 मतलब 343 इंटू कितना करना है तुम्हारे को 7 माइनस ये कितना है तुम्हारा 27 इंटू जिसकी वजह से होता है 81 होता है। तो 3 की पावर 4 होती है 81 होती है, तो तुम्हारे को याद होनी चाहिए। ठीक है, 5 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। अब देखो इसको देखो, इसको देखता हूँ तो ये कितना आ गया भाई 21, ये कितना आ गया 30 और ये कितना आ गया भाई 24 माइनस 81 तो 0 और ये 2 आ गया और ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। हटाओ आगे बढ़ो। अब भाई यार ये देखो लल्लू लल्लू सी क्वेश्चन है यार, ये तो तुम कर लोगे भाई। क्या बोल रहा है 8 प्लस 2px स्क्वायर माइनस 36x माइनस 27x³ इक्वल्स टू x माइनस 3x का होल क्यूब। मतलब इन दोनों को क्या करना है, इसका होल क्यूब खोलना है तुम्हारे को और उसको तुम इस चीज़ को समझना, ध्यान से बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। इसका होल क्यूब खोलोगे तो कितना बनेगा, ये तुम्हारा 8 माइनस 27x³ बनेगा माइनस का 3 कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3x और ये कितना आएगा 2 माइनस 3x आएगा। ठीक है मेरे भाई, जब इसको मैं देखता हूँ तो इससे कितना हुआ 9 18 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 18 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 36x। इसको इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा प्लस 18 इंटू 3x करूँगा तो कितना आ जाएगा 54x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यार से तुम बोलोगे बहुत प्यार से समझ में आ गया। ये कितना है तुम्हारा 8 माइनस 27x³। अब ध्यान से देखता हूँ तो देखो भाई 8 को 8 से कंपेयर करता हूँ, सही है। माइनस 27 को x को मैं कंपेयर करता हूँ, ये भी सही है। 36x को कंपेयर करता हूँ तो ये भी सही है। तो मेरे क्या हो गया भाई प्लस 2px स्क्वायर, इसी में है वो प्लस 2px स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, इसमें से 2 निकाल लेता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 27 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू पी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर होगा, 2 से 2 कंपेयर होगा तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 27 आ गई कि नहीं आ गई? तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। इन क्वेश्चंस को देखो,
अगर तुम बोलते हो कि भाई बनाना मुश्किल है तो तुम भाई पता नहीं क्या कर रहे हो। इस क्वेश्चन को देखो, इसको तो बहुत अभी बनाएंगे, पहले इसको देखो। तुम्हारे को भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू के गिवन है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे भाई k की पावर 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस है ना, -4। आंसर बना लेना खुद से। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखने के बाद कई लोग घबरा गए होंगे, घबराने वाली बात नहीं है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 125 अपॉन 8x क्यूब क्या होगा। भाई इस पूरे में क्या कर दो, x से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 7 आ गया। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए भाई, एक्स क्यूब प्लस 125 अपॉन 8x क्यूब। तो ये चीज़ किससे बनी होगी, तुम बोलोगे x प्लस 5 अपॉन 2x के होल क्यूब करने पे बनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, x प्लस 5 अपॉन 2x के होल क्यूब करने से ये चीज़ बनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम बोलोगे भाई यहाँ पे ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा में है, इस 2 को हटाना, तो क्या करो पूरे में 2 से डिवाइड कर दो। इधर 2 से डिवाइड करा, इधर 2 से डिवाइड करा, इधर 2 से डिवाइड करा, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन 2x बराबर कितना आ गया भाई 7/2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तुमको क्या करना है, अब इसका होल क्यूब करना है, तो तुमको पता है फॉर्मूला होता है क्या, एक्स क्यूब, ये कितना है भाई 125 8x क्यूब बराबर किसका आएगा, इसका क्यूब, ये कितना होगा 343 अपॉन में 8 माइनस 3 इंटू 7/2 इंटू बी कितना है तुम्हारा, कितना है 5/2, 5/2 ये ना, ये लो। अब इसको सॉल्व करना और इजीली आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर देखो यहाँ पे 8 है, मेरे को नीचे अगर 8 बना लूँ यहाँ पे, तो क्या कर दूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे भी 8 बन गया। तो ये कितना है भाई 35 35 70 और ये कितना गया 210 आ गया। तो ये कितना है भाई 343 माइनस ये कितना हो गया भाई 210 अपॉन में कितना है भाई तुम्हारा 8। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलो कि बिल्कुल आ गया। ये कितना है 3, ये कितना है 3, ये कितना है 1/8। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा 16 5 और ये कितना आ गया 8। तो ये कहाँ है तुम्हारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, और बतेरे क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे को ये बताऊंगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे बनेगा। भाई बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, तुम्हारे को इधर का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 74। तो 74 की वैल्यू जो होगी बराबर होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 2, अंदर कितना आएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरीके से आएगा। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इस 4 को इधर लेकर आओगे 37 के पास, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 33 आ जाएगा। ये कितना है माइनस का 3xy प्लस वाई जेड डैश डैश डैश, इससे इसको उड़ाओगे तो किसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, माइनस का 11 आ जाएगी। तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितना की मेरे दोस्त, माइनस का 11 आ गई है। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। तो भाई अब एक चीज़ बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, तुम बोलोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है भाई, इसी तरीके से होता है, तुम बोलोगे ठीक है। इसका होल स्क्वायर करोगे मतलब 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 इंटू ये कितना है माइनस का 11। कोई प्रॉब्लम, ये देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 22 दैट इज 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 26। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन अभी कराया है, अभी कराया है, अब परेशान मत होना इस क्वेश्चन को लेकर के, हटो। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसका आंसर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो डेट इज 47 आ गया इसका आंसर। ये कितना है भाई, इसको तमीज से देखूँ मैं। अब यार देखो एक इक्वेशन है, यहाँ पे तुम किसी को जीरो भी पुट कर सकते हो, लेकिन क्या करा करो, इस इक्वेशन को क्या करते करो, जीरो बनाने की कोशिश करा करो। इक्वल टू जीरो है तो जीरो बनाने की कोशिश करा करो। कितना है भाई 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू जीरो है। बेसिक से सॉल्व करने मत जाओ फालतू, 1 को उधर भेजना पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारे को दिख रहा है क्या 27y क्यूब और 8x क्यूब दिख रहा है, तो तुम्हारे को इससे बन जाएगा तुम्हारा 8x क्यूब, ये कितना बन जाएगा 27y क्यूब बन जाएगा। इस 1 को उधर भेज देना, दोनों साइड क्या कर देना होल क्यूब कर देना, बेसिक से बन जाएगा बहुत ईजीली। बट इस तरीके से नहीं करना है। क्या करो, अगर मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, इसकी वैल्यू डालता हूँ प्लस का 1, ठीक है, वाई की एक्स की वैल्यू कितनी है मैंने डाली 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 हो गया। वाई की वैल्यू मैंने कितनी डाल दी, माइनस का 1 डाल दी, और ये कितना तुम्हारा प्लस का 1। तो भाई ये देखो कितना बना 2 प्लस 1 3, और ये कितना माइनस का 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया तुम्हारा 0।
तो क्या हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है किस पे, कि x की वैल्यू कितनी हो तुम्हारी 1 हो और y की वैल्यू कितनी हो तुम्हारी -1 हो, तो ये इक्वेशन तुम्हारी क्या हो रही है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है 8, x की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, +8 + 27/3, तो ये कितना आएगा 27 माइनस का 1, ठीक है, -18, x की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है -1, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 18 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 8 ये कितना हो गया तुम्हारा 16 हो गया, ये तुम्हारा -27 हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा -9 आएगा और ये कितना है 16, तो ये कितना आ गया तुम्हारा आंसर 7 आ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई इस क्वेश्चन को देखो तमीज़ से, ये क्वेश्चन बहुत सारे बनवा दिए मैंने, एक ही बनवाया था, बहुत तमीज़ से बनवाया था, बिल्कुल बेसिक से बनवाया था। कोशिश ये करना आप खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बनवाए, इस 9 को अंदर भेज दोगे और जो बाकी वाली चीज़ है ये 12a + 2b इसको इधर लेकर के आना, ठीक है, a स्क्वायर प्लस समथिंग का हो क्या बन जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा दिए मैंने, ठीक है, बहुत तमीज़ से करवाए, 2 क्वेश्चन करवाए ऐसे, खुद से बनाने की कोशिश करना है इनको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया अभी जो कराया था मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट अब ये भी जो क्वेश्चन कराया, लास्ट क्वेश्चन जिस पे पेन चलाया मैंने, ये रहा 2x + 3y + 1 = कितना है 0। यहाँ पे कितना दे रखा है तुम्हारे को, देखना तमीज़ से, y = 2x + 1 y = 2x + 1, then what is the value of 8x³ - y³ + 6xy। भाई यहाँ पे वैल्यू डालो, क्या डालो, y की वैल्यू में कितनी ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, y की वैल्यू में कितनी ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। 3 क्यों ले रहे हो यार तुम, एक काम करो तुम मेरी बात को समझो, ये कितना है y, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये कितना है x + 1, अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ 1 और इसकी वैल्यू लेता हूँ -1, ये कितना है +1, तो तुम बोलोगे कितना आएगा 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 = कितना हो गया 1। तो मतलब मैंने क्या करा यहाँ पे x की वैल्यू तो ले ली कितनी -1 और y की वैल्यू ले ली कितनी 1, बस यहाँ पे पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। ये कितना है भाई 8x³, x की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है +1 है, तो 1 का क्यूब करोगे तो कितना का 1 आएगा, प्लस ये कितना है 6xy, मतलब 6 x की वैल्यू कितनी है -1 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये कितना हो गया -8 हो गया, ये कितना है -1 हो गया। तो भाई इसको देखता हूँ तो ये कितना आ गया तुम्हारा आंसर -15 आ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को खुद से बना लेना भाई, इसका होल स्क्वायर करना है तुम्हारे को, सिर्फ होल स्क्वायर करोगे तो x² + 4/x² बन जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225 आएगा, कितना आएगा 225, और इधर माइनस है तो इसमें आपको पता है फॉर्मूले में आता है k² + 2 होता है, +2 के साथ अगर ए बी में कुछ है तो वो कर दो, 2 × 2, ये कितना हो गया 229 हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भाई ये क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, इसमें करना पड़ेगा, तुम्हारे को बता देता हूँ अभी भी कि x⁴ - 34 x⁴ + 1 है, तो क्या करो भाई इसमें तुम क्या करोगे बताओ, तुम बोलोगे इसमें x⁴ से डिवाइड कर दो, जो दिया हुआ है ना उसको इसमें x⁴ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा x⁴ + 1/x⁴ = कितना हो गया तुम्हारा 34 हो गया। अगर मैं दोनों साइड ऐड करता हूँ 2, तो तुम बोलोगे x² + 1/x² का होल स्क्वायर बराबर किसके आ गया तुम्हारा 36 के आया, तो x + 1/x बराबर किसके आ गया तुम्हारा 6 के बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। अगर अब मैं इसमें से 2 माइनस करता हूँ, ठीक है। अब इसको तुम यार ऐसे निकाल लो, देखो कितना निकालना तुम्हारे को, x - 1/x निकालना, तो इसको लिखा करोगे तुम 6 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 36, माइनस कितना करोगे तुम 4 32। क्या हो रहा है यार, क्या गलती कर दी अपन ने, इसको उधर भेजोगे पॉजिटिव का तो होगा, ठीक है। और इसमें 2 माइनस क्यों करना है यार, इसको स्क्वायर बना 36 बनाया अपन ने, इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 36 - 4 आएगी 32 आएगी, 32 का मतलब कितना हो गया 4√2 हो गया, ये कितना आएगा तुम्हारा 32 आएगा, और 32 का मतलब कितना हो गया 4√2 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो x - 1/x कितना आया तुम्हारा 4√2 आया। तुम्हारे से क्या पूछ रहा भाई x³ - 1/x³ = क्या होगा भाई, इसका क्या करोगे क्यूब करोगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 × 2। यार क्या गड़बड़ी कर दी अपन ने, क्या गड़बड़ी कर दी। ये कितना है भाई x⁴ + 1/, ये कितना हो जाएगा x⁴, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, सही तो है भाई।
सही तो है। चलो एक बार इसको देखते हैं, करते हैं एक बार। तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे इसका क्यूब करोगे 4 का क्यूब, तो कितना आएगा 64, 64 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 128√2। ठीक है मेरे भाई, माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस तुम्हारा क्या गड़बड़ी कर दी लल्ला, 34। यार क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को यार, फिर तो ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू कितना होता है के होता है, तो ये कितना हो गया 4√2 हो गया। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया भाई 12, और 12√2 हो गया, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 140√2 हो गया भाई। ये आ रहा है आंसर अपना। तो कुछ गड़बड़ी कर दी है अपन ने। चलो ये क्वेश्चन तुम बना तो लोगे ही खुद से, ठीक है, खुद से बना तो लोगे ही तुम ये क्वेश्चन। एक बार पहले इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखोगे तो तमीज़ से बहुत इजी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनवाए मैंने। ये कितना है, x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है 0। इसमें अगर वो इस x स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 62 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, दोनों साइड अगर 2 ऐड कर दूँ इधर और इस 62 में 2 ऐड कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर किसका आ गया 64 के आ गया। तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तुम्हारे से क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो मतलब इसका क्यूब कितना आएगा 512 माइनस 3 इंटू 8 डेट इज तुम्हारा कितना आएगा 488 आएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले 3-4 सालों में ये। ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 8 होता है, तो तुम्हारे को याद रखना है डायरेक्ट कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है तुम्हारा 488 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ईजी क्वेश्चन था यार। तो ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से देखता हूँ एक बार के लिए। तुम्हारा कितना दे रखा है, x की पावर 8 माइनस 34x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 34 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं देखता हूँ इसको दोबारा से, तो ये कितना होगा, तुम बोलोगे x की मतलब यहाँ पे कर दूँ दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा 36 का आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है बराबर किसका आया 6 के आया। अब मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ माइनस कर दूँ, किससे 2 माइनस कर दूँ, यहाँ पे 2 माइनस कर दूँ, यहाँ पे 2 माइनस कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये कितना आ गया तुम्हारा 4 आ गया, 4 आ गया ना। तो भाई ये कितना होगा तुम्हारा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 2 के बराबर आ गया। तो तुम्हारे से क्या पूछ रहा है, x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4, 3 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 6 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर 14, ऑप्शन बी। ठीक है, आज की क्लास मैंने कल भी बोला था कि लेवल तुमको थोड़ा सा अपना अप रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर के चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या गलती कर रहे थे, मैं जो ये वाला स्टेप था इस स्टेप में ये जो कन्वर्ट करने में जो गलती करता ये गलती करता बस में। ठीक है, और कोई गलती नहीं थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैंने सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, यहीं पर समझना, बहुत प्यार से समझना। ठीक है, बहुत प्यार से एक चीज़ समझने की कोशिश करना। अपन मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, अपने सामने 25 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, 25 क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपन से ये क्वेश्चन हो गया, 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 ये भी हो गया। 7वें पे आए, 7वें पे अपन क्या हो गया, अटक गए। ठीक है, जैसे मैं भी अटका था, अपन अटक गए। तो क्या करो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको छोड़ो एक बार के लिए। 8वें पे जाओ, 8वां हो जाए तो ठीक है, उसको भी छोड़ो। 9वें पे जाओ, 10वें पे जाओ, 11वें पे जाओ, ये तीनों क्वेश्चन आपसे हो गए। ठीक है, तो एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दो, फिर उसके बाद वापस से तुम किस पे आओ, 7वें पे आओ। वो 7वां क्वेश्चन 100% तुमसे बन जाएगा, 8वां क्वेश्चन भी फिर तुमसे 100% बन जाएगा, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो, अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से करी है तो। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ें हैं छोटी मोटी जो तुमको याद रखनी है अभी से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने कितनी बार बतेरे क्वेश्चन करवा दिए भाई, ऐसे तुम खुद से करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। इसको देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एमटीएस 2021 5/10/2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। इफ x एंड y आर टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइंस, x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16:81, देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y अपॉन 2x माइनस 3y। x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर कितना है भाई, 16:81 है।
तो मतलब x रेशो y कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे भाई 4 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तुम कुछ भी रख सकते हो, इसको माइनस ले लो, इसको माइनस ले लो, दोनों में से एक तो माइनस होगा, क्वेश्चन में दे रखा है तो मैंने इसको माइनस ले लिया। बस अब पुट कर दो वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 4 प्लस 4 इंटू 9 गया है, अपॉन में कितना आएगा, तुम बोलोगे 2 इंटू कितना आएगा 4, लेकिन ये किसका आएगा माइनस का, ये माइनस आ गया तुम्हारा फिर से, ठीक है मेरे भाई, ये माइनस आ गया। तो ये कितना आएगा 3 इंटू कितना हो गया तुम्हारा 9, ये कितना आया माइनस का 12, ये कितना आया तुम्हारा 36 प्लस का, तो ये कितना आया तुम्हारा ऊपर से, तुम बोलोगे भाई ऊपर से आया पॉजिटिव का 24, ये इसका साइन बढ़ा है ना 36 का, इसलिए पॉजिटिव का 24 आया। नीचे देखता हूँ तो ये कितना हो गया तुम्हारा 8 हो गया, इसको देखता हूँ तो ये कितना हो गया तुम्हारा 27 हो गया, ये माइनस का ये माइनस का, तो -8 -27 ये आएगा तुम्हारा कितना माइनस का 35, तो आंसर कितना है तुम्हारा माइनस का 24/35, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या दे रखा है भाई 11a³ माइनस, ये भी एमटीएस में आया क्वेश्चन है, 11a³ माइनस 15b³ रेशो 10a³ प्लस 4b³ इक्वल्स टू 5:7 है, देन 9a प्लस 5a रेशो 5a माइनस 3b इक्वल्स टू क्या होगा, a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तुम्हारा क्या दे रखा है भाई 11 अपॉन में कितना आएगा 10a³ प्लस 4b³ इक्वल्स टू कितना होगा 5/7 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 77a³ माइनस 105b³, ये कितना आएगा 50a³ प्लस 20b³ आएगा, ठीक है मेरे भाई। इसको उधर लेकर के आओगे, 77 में से 50 गया तो कितना आएगा 27a³, 105 में 120 जोड़ोगे, 105 में 20 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 125b³, a³ अपॉन b³ कितना आ जाएगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम, a³ अपॉन b³, ये कितना आ गया 125 और ये कितना आ गया तुम्हारा 27, तो भाई a अपॉन b कितना आ गया तुम्हारा, a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 3 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे, 9 इंटू a कितना है तुम्हारा 5, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 45, 5 इंटू b कितना है तुम्हारा 3, तो कितना हो गया भाई 5 इंटू 3 15 हो गया, रेशो ये कितना है 5 इंटू a कितना है तुम्हारा 25 हो गया, ये माइनस ये कितना है तुम्हारा 3b, तो 3 तिया 9 ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 16 और ये कितना हो गया तुम्हारा 60, इसको इससे उड़ाओ तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 15 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, तो 15:4 तुम्हारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ भाई, देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, और थ्योरी में मैंने कराया था ये, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो भाई x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 जो होता है बराबर होता है किसके, x³ प्लस 1/x³, ये कितना आएगा x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस y, x प्लस 1/x के बराबर आएगा। भाई ये कितना, अगर ये 4 है तो तुमको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितना आएगी, 4 का क्यूब माइनस 12 मतलब 3 इंटू 4, तो ये कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 52 आएगी, 64 माइनस 12, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 14, और इसकी वैल्यू कितनी की 4, ठीक है मेरे भाई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 8, ये कितना है 20 22, ये कितना आ गया इतना -4, तो कितना आ गया 724, इसका आंसर आ गया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखो तमीज़ से, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, x प्लस वाई की वैल्यू इतनी दे रखी है, अगर मैं इसको देखता हूँ इससे सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो ये कितना आएगा x प्लस वाई अपॉन कितना आएगा एक्स वाई, कितना है 16/15 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, 4 से इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, तुम बोलोगे कितनी आ गई 15/4 आ गई है, ठीक है। अब भाई तुमसे क्या पूछ रहा है x³ माइनस y³, तो इससे करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ये x³ प्लस y³ प्लस 3ab, तो मतलब 3xy की वैल्यू कितनी है 15 कितनी है 4, और यहाँ पे कितना आएगा x प्लस वाई, उसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4, इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 64, 4 का क्यूब भी तो करोगे 64 आ गया, ठीक है। इस 4 से 4 हटाए कितना है 45, 64 में से 45 माइनस कर दो तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 19। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, ध्यान से सुनना अपने ही कान है ना, इनको खोल करके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, और ये तुमको खुद से ही करना है, मैं नहीं बनाऊंगा इसको, तुमको खुद से ही करना है। ये जो 8 है ना भाई, ये 2 का क्यूब होता है तो अंदर जाएगा ना, तो 2 जाएगा अंदर, तो ये कितना बनाएगा भाई 2x प्लस 2y का होल क्यूब बनाएगा,
माइनस 27 जो है अंदर जाएगा तो 3 बनाएगा, तो अंदर कितना आएगा 3x माइनस 3y बनाएगा। ये क्या बन गया तुम्हारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आएगा a प्लस a माइनस बी आएगा। तो तुम इसको माइनस करोगे तो समझने की कोशिश करना, ऐसे करोगे 2x 2y माइनस 3x प्लस 3y, इसी तरीके से करोगे या और कोई अलग तरीका लगाओगे नया, तो तुम बोलोगे भाई ये तुम्हारा कितना हो गया 7y हो गया। कुछ गलती कर दी क्या, कुछ गलती कर दी क्या, क्या गलती कर दी अपन ने, 5y दे रहा है तो क्वेश्चन में, तो 5 ही y आना चाहिए फिर तो। अरे यार, और x तो एक ही आएगा, सही है यार, ये 7y आना चाहिए फिर तो यार। यहाँ पे क्या गलती हो रही है मेरे भाई, अरे यार भाई यहाँ पे 3 है ना यार, मैं कुछ भी लिख देता हूँ कभी कभी तो, और फिर खुद ही कन्फ्यूज होता रहता हूँ। देखो अब देखो इसको और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा माइनस का x आएगा, इस 3y को और इस 2y को जोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 5y आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गई, ये चीज़ तो बन गई तुम्हारे से। अंदर कैसे करोगे, पहले इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे फिर इन दोनों को इनटू कर दोगे। कराया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा, वैसे ही बनेगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को उड़ाना खुद से, इस क्वेश्चन को देखो अभी भी कराया मैंने, खुद से बनाने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ तुम्हारे लिए, मैं करा देता हूँ, टेंशन मत लो। अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ क्या 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, तो ये कैसे बनाऊंगा, तुम बोलोगे ये बनाऊंगा मेरे को चाहिए 4x प्लस वाई, जब मैं इसका होल क्यूब करता हूँ तो ये बनाता है तुम्हारा 64x क्यूब प्लस ये बना जाएगा तुम्हारा y क्यूब समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन मेरे को यही तो चाहिए बस, समझ रहे हो, इस तरीके से सोचा करो। समझे या नहीं समझे, समझ गए। अब देखो तमीज़ से, ये कितना है भाई 16, कितना है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है भाई 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 48 है। एक्स वाई तुम्हारा कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको तमीज़ से देखता हूँ तो ये क्या है भाई 4x प्लस वाई, इससे बना होगा, और इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो तुम बोलोगे कितना है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई 2 इंटू 4xy, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4xy आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर मैं इस चीज़ के अंदर मैं ये चीज़ ऐड कर देता हूँ तो ये पूरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है चीज़। समझ में आया कि नहीं, अगर इस चीज़ में मैं ये चीज़ ऐड कर देता हूँ तो पूरी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, और किसका बनेगी, इसकी बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या करा भाई 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या कर दिया प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8xy क्या कर दिया ऐड कर दिया, और इक्वल्स तुम्हारा कितना चल रहा है 48 चल रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अभी भी तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे तुम, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। तो ये तुम्हारा क्या बन चुका है, ये तुम्हारा क्या बन चुका है, ये तुम्हारा क्या बन चुका है भाई मेरे। अगर मैंने अब एक चीज़ और समझना, अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे ऐड करी है तो तुम बोलोगे ये चीज़ यहाँ पे भी ऐड होगी, ये कितना हो गया 8xy हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये तुम्हारा कितना बना देगा, तुम बोलोगे ये तुम्हारा बनाएगा 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना देगा। ठीक है मेरे भाई, और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कितना हो गया भाई 48 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 8 इंटू 2 करूँगा तो कितना बनेगा 16 बनेगा। और अगर इस चीज़ को देखता हूँ तो ये कितना हो गया तुम्हारा 64 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके आ गया 64 के आ गया। तो 4x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे भाई 8 आ गई है। कितनी आ गई मेरे भाई 8 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया। बस अब इसका होल क्यूब करना है तुम्हारे को। तो तुम जानते हो क्या कि 4x प्लस वाई का होल क्यूब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ना, होल क्यूब करूँगा तो ये कितना आएगा मेरे भाई, तुम बोलोगे 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, xy की वैल्यू कितनी है इतनी है, और ये कितना है 4x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 8 है, बराबर कितना आएगा तुम्हारा किससे चल रहा है 8 का क्यूब, मतलब कितना है 512। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना है भाई 3 दूनी 6 और ये कितना है तुम्हारा 8 और ये 4 भी तो है, तो यहाँ पे कितना आएगा एक 4 भी आएगा ये। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना आ गया भाई तुम्हारा 8 8 इंटू 8 64 64 इंटू 3 करोगे तुम
64 इंटू 3 मतलब 60 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 180, और 4 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 12, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 192 आ गया। तो 192 इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना आ गया 0, और ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 320। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, बस ये चीज़ बता देता हूँ कि ये जो तुमको दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है तुम्हारे को। पहले इसको देखोगे, इससे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है 5 के साथ, तो इस पूरे में क्या करो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। अगर इसमें कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5, ये कितना आ जाएगा 1/x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, ये कितना आ जाएगा माइनस 1/x क्यूब, ये कितना आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अरे तो बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया यार। तुम्हारे को दे भी रखा है क्या कि x माइनस 1/x कितना है तुम्हारा 5 है, तो तुमको पता है कि भाई एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो होगा वो कितना होगा k क्यूब प्लस 3k होता है, मतलब 5 का क्यूब प्लस 15 कितना हो गया 140। तो ये क्या है एक्स क्यूब माइनस ये कितना है 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू कितना है 140 माइनस 5, और नीचे कितना आ गया तुम्हारा 140 प्लस 7, तो ये कितना आ गया भाई 135 अपॉन में कितना आ गया भाई 147। इसको उड़ाओगे 3 से, 3 से उड़ाओगे तो 4, और ये कितना आ गया 5, 3 से उड़ाओगे इसको 4, और ये कितना आ गया 9। तो तुम्हारा आंसर कितना आया भाई 45/49 आया। ठीक है, आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखो अब कर लोगे उससे। इसमें क्या करना है, ये जो x है इसको हटाना है बस इस 8 के साथ। तो ये कितना है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे में क्या कर दो x से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन गया भाई 2x माइनस 1/x इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 8 हो गया। ठीक है भाई, और इसी का क्या पूछ रहा है, होल क्यूब पूछ रहा है तुम्हारे से। क्या पूछ रहा है 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा भाई 512 आएगा, माइनस प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा बीच में, जब ये माइनस होता है ना यहाँ पे प्लस आता है, प्लस 3 इंटू कितना आएगा k 8 है, इंटू ये 2 भी तो है, ये 2 भी तो आएगा, तो ये 2 आ गया। तो ये कितना आ गया 16, 16 थी 48, 48 में ऐड कर दो तो कितना आ गया तुम्हारा आंसर 560 आ गया। कितना आ गया 560, ऑप्शन ए। ओके ठीक है मेरे भाई, तो ये सभी क्वेश्चन थे। क्लास 1.5 घंटे से ऊपर चली गई होगी, मेरे को पता है 1.5 घंटे से ऊपर चली गई है, लेकिन परेशान मत होना तुम लोग। ठीक है, जो मैंने करवाया ना क्लास, आज की जो क्लास हुई है तुमने खुद ने देखा होगा कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कितनी सारी चीज़ें तुमने नई सीखने को मिली होगी, जबकि सब कुछ मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, बेसिक है सब कुछ, बेसिक से अपन क्वेश्चन बना रहे हैं। तुमने लेकिन सीखा होगा क्वेश्चन को किस तरीके से बना रहे हैं अपन, बेसिक से भी, ठीक है, तेज़ी से भी, कहाँ पे अपन को वैल्यू पुटिंग करनी है, कहाँ पे अपन को क्या करना है, सब कुछ मैंने तुम लोगों को समझाया बताया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा तमीज़ से एंड तक देखा करो, सीखा करो मेरे दोस्तों, तभी अपन आगे बढ़ेंगे और तभी उन ऊंचाइयों पे जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत करो, पेपर तुम्हारा बहुत नज़दीक है। ये एक क्लास हो गई, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि यार बहुत जल्दी अलजेब्रा को निपटा दूँ, एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस डालूँ, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ, अभी 1.5 घंटे की क्लास हो गई, कम से कम 20 GB की हो गई है। ठीक है, क्लास फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, आईफोन है उससे रिकॉर्ड करता हूँ, तो भाई बहुत लंबी बड़ी फाइल हो जाती है, फिर उसको अपलोड करने में टाइम लगता है, अपलोड होकर प्रोसेसिंग वगैरह होती है, चेकिंग वगैरह होती है, यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस कारण क्या होता है प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज 8 तारीख है, मेरा ये टारगेट था कि यार 7 तारीख तक मैं अलजेब्रा को निपटा दूँ। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि सिर्फ ये टेक्निकल इश्यूज़ बहुत प्रॉब्लम है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोगों को बताया भी था मैंने। ठीक है, उस कारण से नहीं हो पा रहा था। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी मैं चीज़ों को करवाऊँ आप लोगों की। ठीक है, भरोसा करो यार, भरोसा नहीं टूटने दूँगा। ठीक है, कैसे भी करवाऊँ, पूरा कोर्स करवाऊँगा और बहुत तरीके से कराऊँगा, ऐसे नहीं कि घास काट दी, इस तरीके से नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा भाई इस तरीके से। तो जितना भी पढ़ाऊँगा ना बहुत नेक्स्ट लेवल का पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का पढ़ाऊँगा और हमेशा काम में आएगा, इस तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यही थी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।